हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो कौन सी बेस्ट बुक्स हैं जिसमें से आपको स्टडी करना चाहिए फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम पीयू के अंदर। अगर बीए बीकॉम एलएलबी में आप चंडीगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर रीजनल सेंटर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट बुक्स हैं जिसमें से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस वीडियो चाहिए, ठीक है ना, पीवाईक्यूज को एनालाइज करके जो आपकी सिलेबस दिया होता है उसको एनालाइज करके वीडियोस बनाई गई हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। एंड प्लस अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए कि कहाँ से पढ़ें, क्या कैसे कब स्टार्ट करें, कौन सा टॉपिक पहले बाद में, ठीक है, और अगर आपको शेड्यूल चाहिए, ठीक है ना, कि अभी से कैसे पढ़ना स्टार्ट करें, देन आप कमेंट कर सकते हो। अगर मैंने वीडियो करी होगी तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, नहीं तो मैं फ्रेश वीडियो आपके लिए बना दूंगी, राइट। एंड ऑल्सो अगर कोई भी डाउट है आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ। ठीक है, ये एक साथ आपको लिखना है, आई एम लॉगरी विदाउट स्पेस कुछ ये लिखेंगे। ठीक है। एंड अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं, ये पेड होता है, ये बुक कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और हाँ, सिलेबस और स्ट्रैटेजी वाली वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जिसका लिंक इसके वीडियो के एंड में मैं दे दूंगी। अब सबसे पहले व्हेन विल द एग्जाम टेक प्लेस? एंड ऑफ अप्रैल में आपका एग्जाम ये हो जाता है। मतलब अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो मार्च के बोर्ड्स के बाद आपका अप्रैल में आपको 20 to 25 डेज मिल जाते हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, और फिर आपका ये एग्जाम होता है। फॉर्म जैसे ही आएगा, जनवरी के अराउंड फॉर्म आ जाता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। फॉर्म के अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सीट्स कितनी है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है इस यूनिवर्सिटी में? चंडीगढ़ के अंदर आपकी 180 प्लस सीट्स हैं, 180 सीट्स हैं। 180 सीट्स आपकी बीकॉम एलएलबी में, बीए एलएलबी में चंडीगढ़ में। रीजनल सेंटर जो एक लुधियाना में है 60 सीट्स हैं, जहां पर बीए एलएलबी है। बीए एलएलबी की ही सीट होशियारपुर में 60 है। ठीक है ना। एग्जाम सेम होता है चंडीगढ़ के लिए भी, होशियारपुर और लुधियाना के लिए भी। अब पैटर्न ऑफ द एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 आएंगे, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। ठीक है। टोटल मार्क्स फॉर द पेपर 100 मार्क्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द पेपर 90 मिनट्स का ये पेपर आपका होने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेगेटिव मार्किंग को सीरियसली लो, क्योंकि बहुत बच्चे लूज आउट कर जाते हैं मार्क्स नेगेटिव मार्किंग को। तो हाउ टू अटेम्प्ट जो है वो यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। मॉक टेस्ट आपको हमारे बाय करने हैं, जो loggery.in पर आपको बिल्कुल अपडेटेड करंट अफेयर्स मिलेंगी। और इस एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं दिखा देती हूँ कैसे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो 60 क्वेश्चंस आपके जीके से आएंगे और करंट अफेयर से आएंगे। मतलब यहाँ पे 60 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से आएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। डे बाय डे करंट अफेयर्स इज गेटिंग मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद 20 क्वेश्चंस लीगल एप्टीट्यूड से, 10 मेंटल एबिलिटी से, और 10 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में से आते हैं। पेपर लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी होती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके 50% एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स हैं और 50% आपके 12th के मार्क्स हैं। फिर मेरिट लिस्ट जो है वो बनती है। ठीक है ना। ये ओनली कॉलेज है जहाँ पे 12th के मार्क्स मैटर करते हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके की बात करेंगे। स्टैटिक जीके में साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। और उसके बाद बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, डांस एंड फेस्टिवल्स, एब्रीविएशंस, कंप्यूटर्स, फैक्ट रिलेटेड टू इंडिया, अवार्ड्स। तो यहाँ पर 2 बुक्स हैं जो आपको करनी है। एक तो यूनिवर्सल्स की, जितने भी क्वेश्चंस इस बुक के अंदर आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो आपको करने हैं। प्लस आपको अरिहंत की बुक में से जितने टॉपिक्स मैंने ऊपर लिखे हैं वो भी आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अगर टाइम मिले तो आप थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं उन्हीं टॉपिक्स की जिनको मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। एटलीस्ट कुछ और नहीं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आप पढ़ सकते हैं थ्योरी इसमें से। तो पहली बुक कौन सी करनी है, टाइम कम है तो फर्स्ट बुक ये करने के बाद अच्छी से रट ली है तो फिर सेकंड बुक ये ले सकते हैं। ये अच्छे से कर ली है, रट ली है, तो थर्ड बुक आप ये ले सकते हैं। बट अगर मेरे पास टाइम बहुत कम है तो मैं क्या करूंगी, मैं ओनली फर्स्ट बुक करूंगी। ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स बाकी के जो हैं, आप मॉक टेस्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे होंगे वो आप कर सकते हैं, या फिर हमारे क्यू बैंक्स खरीद सकते हैं डायरेक्टली, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। करंट अफेयर्स इस एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है। करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको जून 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स करने होंगे। ठीक है। और यहाँ पे आपको द हिंदू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको करना है। यहाँ पे नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, लीगल न्यूज और
इवन मिसलीनियस न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो न्यूज़पेपर में आती है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप हर रोज़ एजुगिरी की क्लास, जो यूट्यूब चैनल एजुगिरी एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर 6 PM पे हर रोज़ क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है द हिंदू एनालिसिस की, ये आप अटेंड कर लीजिए, ठीक है। और अगर ये नहीं तो फिर आप loggery.in पर आपको वन शॉट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं, जिसके अंदर 7 to 8 आवर्स के आपके पूरे मंथ के करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर मिलते हैं। ये आप कर लीजिए, बहुत टाइम सेविंग है। इसके साथ आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं, चीज़ें समझाई भी जाती हैं, ये आप बाय कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये भी कर सकते हो कि आने वाली न्यूज़ फ्री में कर ली, बैकलॉग जो है वो लॉगरी से कर लिया, या फिर सारा का सारा ही यहाँ से कर लिया, क्योंकि आपके बोर्ड वगैरह भी हैं, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, अभी तक अगर जीरो भी हो ना, अगर एग्जाम में 15 डेज भी रह गए तब भी अगर वन शॉट्स लगा लोगे तो बहुत बढ़िया है। वन शॉट्स कहाँ से लगाने हैं, जून से लेकर के अप्रैल तक के आपको लगाने, कवर करने होंगे, ठीक है, ओके। एंड कोई भी शॉर्टकट नहीं मारेगा। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि यूट्यूब से हमने 1 hour 2 hour की शॉर्ट में वीडियो देख ली और एक्सपेक्ट कर लिया पेपर हो जाएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज कर ली, ठीक है ना, और एक्सपेक्ट कर लिया कि मैं सारे क्वेश्चन या मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट कराऊंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम से वन लाइनर्स कर लिए, ठीक है ना, टेलीग्राम से मैगजीन्स डाउनलोड करके उनको रटना स्टार्ट कर लिया और सोच लिया कि हो जाएगा। इनफैक्ट आप क्या कर सकते हो, आप इसके साथ अगर हमारे एमसीक्यू टेस्ट जो मंथली है वो भी लगा लोगे तो बहुत अच्छी प्रेपरेशन आपकी हो सकती है। ये 60 मार्क्स में से आप बहुत आराम से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे वो आप सॉल्व कर पाओगे। एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके 25, देखिए बढ़ रहे हैं, ठीक है, 25 से स्टार्ट होते हुए 20 तक पहुंच गए, बट यहाँ पर 20 to 25 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है ना। 20 to 25 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और स्टैटिक के 35। तो करंट अफेयर्स के बिना यहाँ पर गाड़ी पार नहीं होगी, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, सो करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 5 to 7 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से आप कोर्स भी ले सकते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर बहुत जल्द थ्योरी और एमसीक्यूज भी हम ऐड करने वाले हैं, अभी तक वीडियो लेक्चर्स ही थे, ठीक है, वो कर सकते हैं। नहीं तो आप यूनिवर्सल्स की बुक में से थ्योरी पढ़ सकते हैं और एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, थ्योरी कर सकते हैं और एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लीगल जीके जो है आपको यूनिवर्सल्स की सेम बुक, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज आपको पढ़ने हैं, इसमें से ये टॉपिक पढ़ना है। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ जो है और मिसलीनियस लॉज जो है आपको ये सारे, ठीक है, आपको किस में से पढ़ने हैं, LA and LR बाय विली की बुक में से पढ़ने रहेंगे। लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स आपको loggery.com से करने हैं, वहां पर आपको शेयर किया हुआ है। लैंडमार्क जजमेंट्स, कमीशंस, नेम ऑफ द बुक्स, जूरिस्प्रूडेंस और नेम ऑफ द बुक्स आपको मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करे जाते हैं। ये में अगर अलग से आपको सेक्शन चाहिए, क्यू बैंक, क्वेश्चन बैंक चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अगर अभी से क्वेश्चन बैंक चाहिए कि अभी से ही हमें सॉल्व करना है तो कर दीजिए, मैं अलग से डलवा दूंगी ये, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट, कमीशंस एंड कमिटीज जो है ये आपको लॉगरी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है ना, वहां से अभी करके नोट्स बना सकते हैं। समझ में आ गया क्या कहाँ से करना है। ये बुक्स दोनों ही खरीदनी है, ये तो आपको स्टैटिक जीके में भी काम आ रही है, वो ही बुक है। इंग्लिश में एंटोनिम्स, एनोनिम्स, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे लिस्ट याद करनी स्टार्ट कर देनी है जब से आप वीडियो देख रहे हो तभी से। हर रोज 10 ईच, 10 एंटोनिम्स, 10 एनोनिम्स, 10 ईडियम्स, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कोई भी बुक ले सकते हो, एसपी बख्शी ले सकते हो, ठीक है ना, नीतू मैम की बुक ले सकते हो, ढिलो पब्लिकेशंस ले सकते हो। फिर उसके बाद ग्रामर स्टार्ट करनी है। ग्रामर में सबसे पहले टेंसेस करोगे, फिर प्रीपोजिशंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर फिलअप्स की प्रैक्टिस करोगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस, यहाँ पर रूल्स भी याद करने हैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, पजल टेस्ट, एनालॉजी, ऑड वन आउट, जिसका नाम क्लासिफिकेशन है चैप्टर का नाम, ठीक है ना। इसके लिए जो बुक आपको खरीदनी है वो ये वाली खरीदनी है, ये मत खरीदना इसके लिए। अगर ये वाली ऑलरेडी है तो ये भी यूज कर सकते हो। कंक्लूजन और सिलॉजिज्म्स के लिए एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक खरीद लेना, और इसमें एक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके, कौन सा टॉपिक होगा, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके टॉपिक होगा, ठीक है ना, वो जरूर सॉल्व कर लेना। वो सॉल्व अगर कर लिया तो आप बहुत आराम से ये वाले सारे टॉपिक सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद मैथ्स आ जाती है। मैथ्स के 2 से 3 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी ये ज्यादा भी हो जाते हैं और पेपर का लेवल डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए जितने भी ये सारे टॉपिक्स हैं जैसे नंबर, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, वर्क एंड डेज, प्रोबेबिलिटी, एज बेस्ड क्वेश्चन, 30 डेज वंडर में से आपने करने हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो ये आपको करना है। अब यहाँ पर कि कहाँ से स्टार्ट करें, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ डिटेल में, वैसे मैंने वीडियो करी हुई है, वहां से देख लेना। यहाँ पर सबसे पहले करंट अफेयर्स जो है हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आज का दिन गया, करंट अफेयर्स गए, कल का दिन गया, करंट अफेयर्स गए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिसाइड करना है कि आपको एडुगिरी की क्लास जमती है, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है हर रोज 1 घंटा निकालने का, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, loggery.in के लेक्चर्स खरीद लो, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सा लेक्चर खरीदोगे, जून का लेक्चर, ठीक है ना। और सबसे पहले जो पिछला महीना गया उसका लेक्चर अगर अवेलेबल है वो खरीद लोगे, रीसेंट मंथ का, ठीक है ना। ये दोनों हर महीने आपने कम से कम 2 महीनों का बैकलॉग खत्म करना है। और अगर 10 से 15 दिन है तो 10 से 15 दिनों में भी आपने ट्राई करना है कि मैक्सिमम 5 to 6 मंथ्स का बड़े आराम से बैकलॉग खत्म कर सकते हो, वो खत्म कर दो, ठीक है। और ये करना है सबसे पहले, फर्स्ट चीज करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, ठीक है। ये करना है क्योंकि इसके बिना नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। हर कोई हर चीज रट्टा मार जाएगा, करंट अफेयर्स नहीं होगा किसी से भी, हर कोई उलझ के रह जाता है इसमें। उसके बाद दूसरी चीज जो आपने करनी है वो करनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। अगर आपने इसमें मेरा कोर्स खरीद लिया तो कोर्स कर लेंगे, नहीं तो यूनिवर्सल्स में से करना है। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करनी है, सबसे बल्कि है बट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपने साथ साथ में या तो आप स्टैटिक शुरू कर लो, ठीक है ना, स्टैटिक जीके कर लो, या फिर आप लीगल के जितने टॉपिक्स हैं, लीगल के टॉपिक्स जितने बताए हैं वो खत्म कर लो, दोनों में से, ठीक है ना। तो थर्ड फोर्थ ये हो जाएगा। और फिर फिफ्थ के अंदर आप अपना लॉजिकल रीजनिंग करेंगे, ठीक है ना। और फिर आप उसके बाद मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है सब्जेक्ट्स की। अगर आपको शेड्यूल चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सिलेबस वीडियो देखना है एक बारी और डिटेल के अंदर चीजें करनी है, तो आप सिलेबस वीडियो प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो जो है वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, हाउ टू प्रिपेयर एनी टाइम फ्रॉम जीरो, वो देख सकते हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। अब आप एम कितने के लिए कर रहे हैं, हाँ, अब कितने नंबर लेकर आने हैं आपको, 100 मार्क्स में से आप कितना एम कर रहे हो ये बताकर जाना इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप कौन सी जगह एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ मैं 95 मार्क्स के लिए एम कर रही हूँ और मैं चंडीगढ़ में एडमिशन लेना चाहती हूँ, तो ये कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना। एंड यस, कोई भी अगर हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंस्टा पे जरूर फॉलो करें, टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें। अगर आपको अपडेट्स चाहिए विद रिगार्ड टू फॉर्म्स, with regard to dates, with regard to everything that you want to see with regard to this exam. Thank you for watching this video. Loggery signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.